तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हिवली डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि माजू जो होता है अपने दोनों हिवली मॉन्क और हिवली डीमन से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो हिवली डीमन उसे कहता है कि इन्फ्लुएंस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो हीनिंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम तो यहाँ पर एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते थे, फिर अचानक से तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया कि तुम्हें इन्फ्लुएंस बढ़ानी चाहिए। तो माजू कहता है कि मुझे यहाँ पर बस ऐसा ही लग रहा है कि मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मेरे पास यहाँ पर पावर तो है, लेकिन इस पावर के साथ मैं यहाँ पर जी नहीं पाऊंगा। यानी फ्रीली जिस तरह से मैं एक बटरफ्लाई की तरह रहना चाहता था वैसे मैं रह नहीं पा रहा। तो हिवली डीमन आगे सजना शुरू कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं हिवली डीमन बना था उस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा पावर थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरी म्यूरम में आजाद बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर हिवली डिमोनिक कल्ट बनाना पड़ा, यानी कि मुझे एक सेक्टर बनाना पड़ा। मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे और उन फॉलोअर्स को मैंने उस कल्ट के अंदर ज्वाइन करने का मौका दिया और वो सभी मेरे एल्डर्स बन गए। एल्डर्स बनने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे डिसाइपल्स थे जो कि मेरे सारे छोटे मोटे के काम करते थे और मेरी रूटीन के जितने काम थे वो सारे हैंडल कर लेते थे और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। और उसके बाद मैं इस दुनिया में सही से आजाद हो गया था, यानी जो मैं करना चाहता वो मैं करता, अपनी मर्जी करता, अपनी मनमानी करता और मुझे यहाँ पर किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी। तो हमारा जू से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर किसी कल्ट को ज्वाइन कर लूं, कोई ऐसा सेक्टर बना लूं जिससे कि मेरे नीचे सभी लोग ये सारे छोटे मोटे काम संभालते रहे और मैं यहाँ पर आजाद हो जाऊं। मैं बिल्कुल आजाद यहाँ पर जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हिवली डीमन उससे पूछता है तो बताओ कि तुम यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कैसे करोगे। क्या तुम यहाँ पर कोई अपना सेक्टर बनाने वाले हो या फिर तुम म्यूरम के अलायंस बनने के लिए उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने वाले हो, या फिर तुम यहाँ पर बैगर क्लैन की फोर्सेस को यूज करोगे, या फिर तुम यहाँ पर शाओलिन टेंपल की फोर्सेस को यूज करोगे, क्योंकि वो दोनों तुम्हारे काम आ सकते हैं। तुम्हारा जू कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इन दोनों फोर्सेस को अपने लिए यूज नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हें पता है कि नाथरम ब्लेड एसोसिएशन वालों ने यहाँ पर वोटिंग जीत लिया और उसके बाद वो एक म्यूरम अलायंस बनाने वाला है जिसमें सारे के सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। बैगर सेक्टर, शाओलिन टेंपल भी तो उसके कंट्रोल में चला जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर उनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक ऐसी फोर्स चाहिए जो कि उनके कंट्रोल से बाहर हो, ऐसी फोर्स चाहिए जिसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस पूरी की पूरी म्यूरम के ऊपर पड़े और वो ऐसी फोर्स होनी चाहिए जिसका नाम सुनने के बाद सभी लोग डर जाएं और सभी लोगों को पता हो कि इन लोगों के साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसी फोर्स जो कि यहाँ पर म्यूरम के ऑर्थोडॉक्स लोगों के कंट्रोल में बिल्कुल भी ना हो बल्कि मेरे कंट्रोल में हो। फिर साथ ही वो कहता है कि हिवली डीमन मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि हिवली डिमोनिक कल्ट के लोग अभी तक जिंदा हो सकते हैं, तो क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो जिंदा हो सकते हैं। तो हिवली डीमन उसे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। माजू से कहता है लेकिन तुम इस बारे में श्योर क्यों नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लास्ट टाइम जब डोगू हैंगटिया ने हमें डिनर पर बुलाया था उस वक्त उसने हिवली डिमोनिक कल्ट के लोगों के बारे में बात की थी कि हिवली डिमोनिक कल्ट के कमीने लोग कहीं पर भी छुपे हुए हो सकते हैं और उनकी बेस को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर उसने ये बात किया तो इसका मतलब यह कि ये बात सच हो सकती है कि डिमोनिक कल्ट के लोग जिंदा हो सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद हिवली डीमन उसे कहता है कि 1700 साल गुजर चुके हैं। तो ये बात जू से कहता है क्या मतलब है 1700 साल गुजर चुके हैं, तुम यहाँ पर अचानक से इतने साल क्यों गिनवा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मेरा टाइम जो था वो ऐसे 1700 साल पहले था, यानी कि मैं जब हिवली डीमन था उस वक्त 1700 साल गुजर चुके हैं, मैं 1700 साल बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ। ये बात सुनते ही जू कहता है क्या बकवास कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि पूरे 1000 साल और 700 साल गुजर चुके हैं उसके बाद तुम्हें दोबारा यहाँ पर जिंदा किया गया है। इसका मतलब यह है कि हिवली डिमोनिक कल्ट जो तुमने बनाया था वो तो कब का खत्म हो चुका होगा। हिवली डीमन उसे कहता है कि डोगो हैंगटियान की बात सुनने के बाद मुझे भी एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर वाकई में हिवली डिमोनिक कल्ट के लोग अभी भी किसी जगह के ऊपर छुपे हुए हो सकते हैं, कहीं ना किसी जगह के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि 1700 साल गुजर चुके हैं और 1700 साल में तो सारे के सारे एल्डर्स सभी लोग मर सकते हैं या फिर वो कंप्लीटली डिस्टर्पियर हो सकते हैं या फिर डिमोनिक कल्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों को ढूंढना चाहिए, डिमोनिक कल्ट के लोग कहीं पर जिंदा होंगे। तुम्हारा जू से कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को हिवन डिस्ट्रॉयर जो है वो डिमोनिक कल्ट का एक कल्टीवेटर लगता है, इसी वजह से वो यहाँ पर दोबारा से इन रूमर्स को फैला रहे हैं और पूरी म्यूरम में दोबारा से ये रूमर्स फैली है कि डिमन कल्ट के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और हिवन डिस्ट्रॉयर के नाम का एक डिमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें मेरी वजह से सामने आई है। तो हिवली डीमन से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ये बात तो ठीक है कि तुमने अपने आप को उनके सामने डिमोनिक कल्टीवेटर शो करवाया अपना नाम हिवन डिस्ट्रॉयर रखकर, लेकिन असल में ये बात भी है कि ये रूमर्स पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर फैलती आ रही है। कई लोग जो है वो इस बात को मानते हैं कि डिमन कल्ट के लोग कहीं ना कहीं पर छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं पर से वो ऑपरेट करते हैं, वो लोग अभी भी यहाँ पर जिंदा हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी म्यूरम में जो लोग बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें नहीं है, क्योंकि अफवाहें जो होती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो माजू हुइनिंग से कहता है कि हिवली मॉन्क ये क्या कह रहा है मुझे समझाओ। तो वो उसे कहता है कि ये कह रहा है कि जो अफवाह होती है वो फैलती है और जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई लोग जो होते हैं उसके पास ज्यादातर कान नहीं धरते और जल्दी वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो बात है कि हिवली डिमोनिक कल्ट पिछले 1700 साल से अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यह है कि ये अफवाह नहीं हो सकती बल्कि वो लोग वाकई में कहीं ना कहीं पर हो सकते हैं। हमें बस जाकर उनको
उनको ढूंढना होगा और मुझे उनकी बेस के बारे में पता है कि उनकी एक बेस कहां पर हो सकती है। तो माजू से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग सीधा जाकर डिमोनिक कल्ट के लोगों को ढूंढ सकते हैं अगर वाकई में जिंदा हुए तो, क्योंकि तुम यहाँ पर हिमवली डीमन थे और तुम उनके सुप्रीम मास्टर थे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को पहचान कर वो मुझे नया हिमवली डिमोनिक मास्टर बना लेंगे। तो हिमवली डीमन उसे कहता है कि हाँ इसके चांसेस काफी ज्यादा, और इसी के साथ ही माजू से कहता है तो फिर मुझे वहां पर लेकर चलो। तो इसी के साथ ही वो लोग पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। तो पहाड़ों में जहाँ पर बहुत सारी बर्फ पड़ी होती है, तो माजू वहां पर आने के बाद से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी ठंड में कोई जिंदा रह सकता है, और तुम जहाँ पर मुझे इस जगह के पर ले आए हो। तो हिमवली डीमन उसे कहता है कि 1700 साल पहले इसी जगह के पर हमारा बेस हुआ करता था और मुझे लगता है कि यहीं पर किसी जगह के ऊपर वो छुपे हुए हो सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर बस अपनी सेंसेस को यूज करके उनको ढूंढना होगा। तो माजू कहता है कि अच्छा ठीक है, और वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि यहाँ पर महसूस कर सके कि शायद उसे कुछ महसूस हो। तो वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ प्रेजेंस महसूस हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे कि लोग हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर स्नो बहुत ज्यादा है, इतनी सारी बर्फ के बीच में मैं यहाँ पर उनको महसूस नहीं कर पा रहा, मैं पता नहीं लगा पा रहा वो कहाँ पर हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बर्फ को हटा सकता हूँ। तो माजू होता है वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वो अपने मुंह के अंदर हवा भरता है, फिर साथ ही वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है जिसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर से बर्फ जो होती है वो नीचे गिर जाती है। तो बर्फ के नीचे गिरने के बाद उन्हें वहां पर सामने एक गुफा दिखाई देती है। तो माजू कहता है लो हमारा काम हो गया, मुझे यहाँ पर एक गुफा मिली है, मुझे लगता है कि इसी गुफा के अंदर वो हो सकते हैं, वो सभी लोग इस गुफा के अंदर होंगे। तो इसी के साथ ही माजू उस गुफा के अंदर जाना स्टार्ट करता है। तो वहां पर पाथ बहुत ज्यादा नैरो होती है, यानी कि बहुत ही पतली सी गली होती है जिसके अंदर वो चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और वहीं पर नीचे उसे टाइल्स लगी हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये टाइल्स इस बात का सबूत है कि कभी इंसान जहाँ पर रहते थे या फिर अभी भी इंसान यहाँ पर हो सकते हैं। और साथ ही माजू होता है और भी आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वो उस नैरो केव के अंदर आगे की तरफ चलता जाता है और तकरीबन 2-4 घंटे गुजरने के बाद माजू होता है वो बीच में पहुंच जाता है, यानी कि वहां पर रास्ता खत्म हो जाता है और दिखाता है कि वो एक बड़ी सी मेज होती है, यानी कि उस बड़े से रास्ते को एक बड़ा सा जो उसे कहते हैं भूल भुलैया होती है, और उसको पार करने के बाद उसके बिल्कुल सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कहां पर आकर फंस गया हूं, जहां पर से तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं है। तो हिमवली डीमन से कहता है क्या तुम जहां पर से वापस जाने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम अभी से गिव अप करना चाहते हो, क्या तुम उनको ढूंढना नहीं चाहते? मुझे लगता है कि यहाँ पर आने के बाद तुम्हें क्लूज ढूंढने चाहिए। तो माजू कहता है कैसे क्लूज, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है वहां पर सामने पत्थर के ऊपर देखो, वहां पर तुम्हें एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी। तो माजू होता है उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है कि इसमें क्या खास है, क्या ये किसी डीमन का है? तो उसे कहता है ये मेरा इंसिग्निया है, यानी कि जब मैं यहाँ पर सुप्रीम हिमवली डीमन हुआ करता था तब मैं यहाँ पर इसी की स्टैम्प को यूज किया करता था। इसका मतलब यहाँ पर इसका इस जगह के पर होने का मतलब यह है कि हिमवली डिमोनिक कल्ट अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें साइड के ऊपर वो 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें उन बटन को दबाना होगा तो यहाँ पर से एक सीक्रेट प्लेस ओपन होगी। अगर उन्होंने यहाँ पर पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हें कौन कौन से बटन को दबाना है। और इसी के साथ ही मासू आके पड़ता है और उसके मुताबिक जाकर 3 बटन को दबाता है। जब वो 3 बटन को दबाता है तो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है ये काम कर रहा है, और इसी के साथ ही पीछे से एक दरवाजा ओपन होता है जो यहाँ पर नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही होती हैं। तो हिमवली डीमन से कहता है लो तुम्हारा काम तो बन गया, लगता है कि हम लोग हिमवली डिमोनिक कल्ट के लोगों को ढूंढने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हिमवली डिमोनिक कल्ट के लोग इतनी आसानी के साथ इसका साथ देने को तैयार हो जाएंगे और इसे अपना सुप्रीम मास्टर मान लेंगे।